Audio Jungle. धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, समाज की करते हैं सेवा, तन मन धन से अपने देश के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, देश व समाज के कार्य में रहते हैं सबसे आगे। अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाते हैं। आंखों की कोई भी समस्या हो तुरंत मिले डॉक्टर राजेश टिंगरा से। आंखों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने समाज का उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। देखते मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य समझकर निभाते आए हैं के पावा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं समाज सेविक अक्षय कुमार विश्नोई, देश और समाज की। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ऐसा ही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरठ के जाने माने नाम, जिनका नाम है एडवोकेट के पावा। जी हाँ, काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इनका नाम जाना जाता है। पिछले दिनों हमने इनका इंटरव्यू लगाया था और आपको जानकारी देने की कोशिश करी थी कि आखिर ये बिल का मसला क्या है। आज फिर हम मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से के पावा से मिले हैं और उनकी राय जानी है कि आखिर आपको दुख क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे आज काफ़ी दुख है और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से ख़ास मुलाकात करते हुए उन्होंने इस 26 जनवरी के पूरे वाक़ये को बताया। उनका काफ़ी दुख महसूस हो रहा है आज मुझे कि हमारे देश के जवान और किसान कहां पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जैसे कल 26 जनवरी का दिन था और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने तिरंगे को सलामी देते हुए जवानों को याद किया। किसानों ने जो आज इस आंदोलन के साथ मिलकर एक बड़ा बवाल किया, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मेरठ के एडवोकेट ने काफ़ी हर्ष जताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे काफ़ी दुख है कि जो नियमों का पालन नहीं करते, नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है कि आखिर क्यों आप नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यदि आपको कुछ आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण करें ताकि आपकी बात समझ में आए। अगर इस ऐड में कुछ गलत है तो आप उसे दिखाएं और हमें समझाएं कि इसमें क्या गलत है। मगर अगर इसमें गलत नहीं है तो कृपया कर आप इसे स्वीकार करें ताकि सही मायनों में आप और हम सेफ और सुरक्षित रहें। मेरठ के एडवोकेट के पावा ने ये भी कहा कि काफ़ी दुख महसूस हो रहा है कि आज हमारे देश में कुछ तत्व ऐसे आ गए हैं जिन्होंने हमारे देश और समाज का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, बल्कि माहौल ख़राब कर दिया और किसान भाइयों के दिमाग में गलतफहमियां डाल दी। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा लाल किले पे तिरंगा फहराते थे, आज कुछ लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, कानून को तोड़ा, कानून के रखवालों के साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की। ये मुझे बर्दाश्त नहीं और मैं काफ़ी दुख में हूँ और काफ़ी दुख के साथ ये कहता हूँ कि जिन्होंने कानून को तोड़ा है या नियमों को तोड़ा है, उन्होंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि किसान भाई हमारे ऐसे नहीं हैं। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या तो वो किसान नहीं है या फिर वो देशभक्त नहीं है। क्योंकि जिसके मन में देशभक्ति का जज्बा होता है वो अपने देश के नाम को ख़राब कभी नहीं करता। आइए हम आपको मिलवाते हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा से, क्या कहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम देश प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों से और उन तमाम किसान भाइयों से जो आज इस बिल को लेकर, किसान बिल को लेकर धरने पर बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे और अब उन्होंने एक अलग ही रूप ले लिया जो आम नागरिकों या किसी को भी इस बात को हजम करना नहीं आ रहा।
सबका कहना यह है कि किसान भाई जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो आखिर क्या वजह रही जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और सारी सीमाओं को लांघ दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट के पावा के साथ। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफी परेशानी का दौर चल रहा है हमारे देश के लिए और हमारा देश काफी इसमें जूझ भी रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए चाहते हैं कि उन्नति हो, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे देश का माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं और किसी हद तक माहौल भी खराब कर दिया है। काफी दुख की बात है कि आज किसान भाई जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज उन्होंने वो सब करा जो उनको नहीं करना चाहिए था। उसी का अफसोस, काफी अफसोस है मेरठ के एडवोकेट के पावा को। वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और जनता को ये बात बताना चाहते हैं कि आप इस एक्ट को समझें कि इसमें आखिर है क्या, आपकी भलाई के लिए है या आपकी बुराई के लिए है। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए आपको देरी हो रही है तो ये ना सोचे कि आपके लिए गलत होगा, आप समझे, सोचे, उसके बाद फैसला करें। मगर आज आपने कुछ ऐसा कर दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। किसानों के नाम पर एक ऐसा धब्बा लग गया है जिसमें किसानों को जो हरकतें करनी नहीं चाहिए थी, आज किसान वो हरकतें कर गुजरे। हम आपको ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कल 26 जनवरी के टाइम लाल किले पर घटना घटी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इसमें किसान भाई हैं या ये कोई और लोग हैं जो इस तरह का माहौल ख़राब करने का सोच रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाई इस तरह से नहीं कर सकते। और अगर ये किसान हैं तो क्यों करा उन्होंने ऐसा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, बल्कि जिस तरह से वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना कर रहे थे उसी तरह से उन्हें धरना करना था, ताकि सही मायने में देश और समाज का जो माहौल है और जो शांति थी उसमें कहीं ना कहीं भंग पड़ गया। कहीं ना कहीं जो एक देश के ऊपर ये बहुत बड़ा एक दाग कह सकते हैं जिस तरह से ये आज लगा है। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे किसान भाइयों ने या कुछ दूसरे लोगों ने इस तरह की हरकत करी है जो वाकई हमें शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है कि हम इस देश में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने समाज और देश का माहौल ख़राब ना करें, बल्कि और जागरूकता फैलाएं, ताकि हमारे देश में जो बाहर से लोग आते हैं, जो विदेशों में आज बैठ के ये न्यूज़ देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को वो लोग बुरा कह रहे होंगे कि ऐसे हैं वहाँ के किसान। तो आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें भी कि इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए था। आइए हम बात करते हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा से, क्या है उनकी राय और वो क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता से। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, भगत सिंह तेरी सोच ते, भगत सिंह तेरी सोच ते, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह तेरी सोच ते, झूल दे निशान रहन, झूल दे निशान रहन, अंत महाराज के झूल दे निशान रहन, अंत महाराज। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका। मैं के पावा एडवोकेट मैं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन बातों का ख्याल रखिए कि गलत कोई काम गलत मत करिए, ना कोई कानून का अपने हाथ में लीजिए, ना ये जो लाल किला झंडा फैलाया जा रहा है ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और उनके नेताओं को चाहिए कि मिलकर बातचीत करें और आपस में तय करें कि क्या गलती है। एक्ट को बड़े गौर से पढ़ें, मेरे रहने एक्ट में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट हो सकते हैं और कोई गलत बात है उसमें तो हटाई जा सकती है। मेरे रहने आप लोग बैठ के बात करें तभी ये कामयाबी हो सकती है। काफी अफसोस है पूरे देश को, आज सही मायने में काफी दुख की घड़ी है ये, क्योंकि जहां हमारे देश का इतिहास लिखा जाता था, जहाँ 26 जनवरी लोग दूर दूर से देखने आते थे, मगर सिर्फ इसी डर की वजह से वहाँ कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि किसान भाइयों ने वहाँ पर काफी
प्रदर्शन किया और कुछ हरकतें ऐसे करी जो नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे जो सही मायनों में देश का माहौल खराब करना चाहते थे। मगर हम आपको बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम सच्ची जनता की सच्ची आवाज हैं। हम हर एक मुद्दे को आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप सही मायनों में नियमों के साथ चलें, नियमों का उल्लंघन ना करें। कानून आप पर भी लागू है, कानून हम पर भी लागू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या हमारे देश के नेता या हमारे देश के या हमारे समाज के आसपास के लोग जो आपकी अच्छाई के लिए सोचते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ये देखिए कि इतने बड़े बवाल के बाद क्या सुधार देश में हो पाएगा? क्या वाकई आपके मुद्दे को लेकर सीरियस समझा जाएगा? कल भी वही मुद्दा था, आज भी वही मुद्दा है। बस फर्क इतना है कि किसानों का नाम अब काफी खराब होता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं किसानों ने जिस तरह से ये एक आंदोलन के तौर पर करा है, उसके बारे में जो किया वो गलत किया है। मेरा पहले मैंने ये गुजारिश की थी, इस बात को मद्देनजर रखिए कि बैठिए, बैठ के बात कीजिए, तभी कामयाबी हो सकती है। पीसफुल मीन से ही कामयाबी हुआ करती है। लड़ाई झगड़े से कभी कामयाबी नहीं हुआ करती। हमेशा कामयाबी होती है बैठ के तय करिए और फिर कानून को बताइए, कानून कोई बदलाना चाहते हैं या नहीं बदलाना चाहते। लेकिन किस तरह से किसान संतुष्ट हो इस बात को लेकर के जो एक्ट बनाया गया है वो किसानों की अच्छाई के लिए बनाया गया, तबकि किसान इस बात को एग्री करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। ये गलत तय होना चाहिए। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक कैसे तय होगा? बैठिए तय करिए, बताइए क्या गलती है। पिछले 4 से 5 महीने से किसान बैठा ही तो है, फिर क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री उन पे ध्यान दे रहे हैं? मीटिंग करें ना, एक दूसरे बैठ के बातचीत करें तभी तो कामयाबी होगी। ऐसे थोड़ी होता है जिस तरह उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर और दंगा फिसाद कर रहे हैं। कतई गलत है, कतई नहीं करना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए जो उनको हक मिल सके और वो अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं? क्या अपने हक के लिए भयानक तरीका होता है, पीसफुल नहीं होते हैं। कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कानून का अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बैठ के बात करें। हम ये नहीं कहते कि किसानों का मुद्दा गलत है या किसान अपनी आवाज को नहीं उठा सकते। हर शख्स को, इंसान को ये आदेश है, ये हुक्म होता है हर एक मजहब में कि आप अपनी अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से अपने समाज के कार्यों को करें। मगर अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आप धैर्य रखकर इंसाफ मांगे। हमें भी और हमारे दर्शकों को भी काफी अफसोस है इस बात का कि आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि वो अपने देश के किसानों के बारे में सोचें। अगर कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो उनको बैठकर सुलझाएं, ताकि सही मायनों में हमारा देश और समाज का माहौल खराब ना हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। हम सैल्यूट करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने अपने फैसलों से काफी लोगों के अंदर बदलाव किया, काफी देश को सुधारा। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। लिखना ना भूलें, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आज हमें भी काफी हर्ष और दुख हो रहा है कि हमारे किसान भाई परेशान हैं, हमारा समाज परेशान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री परेशान है, क्योंकि उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। देखना ना भूलें, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। धन्यवाद। मैं के बाबा एडवोकेट, मेरठ न्यूज जनता की आवाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूलें नगमा के साथ। धन्यवाद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल
वतन